कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित हंसी खुशी होंगे और तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और 2 मई का आपका हिंदी का पेपर है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपका सेकंड टर्म का जो काव्य सेक्शन है, सेकंड टर्म के सिलेबस में जो काव्य सेक्शन है उसे मैं पूरा करा दूँ, जिसमें कि गज़ल चल रहा है। और इसके बाद हमारा एक अधूरा चैप्टर रह गया था, छोटा सा मेरा खेत चौकोर, उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि इन टाइम पूरा करा दूँ। चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये गज़ल है फिराक गोरखपुरी जी की, गज़ल नंबर 3 है ये, गज़ल नंबर 3। तो देखिए क्या है, पंक्तियाँ क्या है गज़ल की। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। ये गज़ल है, गज़ल नंबर 3। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय दिखाने का प्रयास किया है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। क्यों डिपेंड है ये दिखाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखिए व्याख्या, फिराक जी कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत को एक ही काम मिला है, एक ही काम है। कहा जाता है कि भाग्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से बनता है, व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ऐसे में यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो भाग्य उस पर रोता है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बनता है, पुरुषार्थ माने कर्म, और कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य तो भाग्य होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरा मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म को कभी बदला नहीं जा सकता। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें से एक बात ज़्यादातर सही है कि कर्म करने से भाग्य को कभी कभी बदला जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। तो यही शायर ने कहा है कि व्यक्ति भाग्य के पुरुषार्थ से बनता है, व्यक्ति का जो भाग्य है उसके पुरुषार्थ माने उसके कर्म से बनता है। व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, क्योंकि व्यक्ति ही तो कर्म करेगा, इसलिए अपना भाग्य वह स्वयं बनाता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। ऐसे में यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो भाग्य उस पर रोता है कि मुझे बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। भाग्य कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे बनाने का प्रयास नहीं कर रहा, मुझे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, निकट्टू और निकम्मों की तरह बैठा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, रो लेता है, मगर मुझे बनाने का प्रयास नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, इसलिए भाग्य व्यक्ति पे रोता है। ठीक है। कर्महीन माने नकारा व्यक्ति, जिसे कोई कार्य करना ही है, आलसी टाइप का व्यक्ति, आलसी आदमी जो होता है वह यह सोचकर कि मुझे जो कुछ मिलेगा वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा, कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। पुरुषार्थ माने कर्म करना छोड़ देता है, जिससे कि होता क्या है कि उसका भाग्य बदलता ही नहीं है। और जब भाग्य नहीं बदलता तो वो भाग्य पर रोता रहता है कि उसकी जो असफलताएं होती हैं उनको सोच सोच के वो भाग्य को दोष देता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है, और सबके पास सब कुछ है, सबको सफलताएं मिली पर मुझे असफलता मिल रही है क्योंकि मेरा तो भाग्य ही खराब है। वो ये भूल जाता है कि उसने कर्म नहीं किया था। ठीक है। तो बच्चों आप ये देखिए, इसमें ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब इसमें आता है काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष। काव्य सौंदर्य के 2 पार्ट में हमेशा करती आ रही हूँ। एक आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें, कर्महीनता को छोड़ने का संदेश परोक्ष रूप से दिया गया है, मतलब नकारापन। कब शायर ने खुले तौर पे कहा गया है, मतलब परोक्ष माने एक सांकेतिक तौर पर, परोक्ष माने होता है मतलब अप्रत्यक्ष रूप में। तो शायर ने अप्रत्यक्ष रूप में कर्महीनता को छोड़ने को कहा है, जो आलस है उसको छोड़ने को कहा है। पुरुषार्थ से व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, ये भी संदेश इसमें दिया है शायर ने। फिर आपका कलापक्ष। कलापक्ष में बच्चों आप देखें, किस्मत का रोना में मानवीकरण अलंकार है। किस्मत क्या है, किस्मत भाग्य है, कोई इंसान तो नहीं है, उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे कि वो मानव हो, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। फिर है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें आप देखें
देखो हा हा, और यहाँ आप देखें हा हा, ठीक है। तो ये सभी वर्ण रिपीट हो रहे हैं। और अनुप्रास अलंकार क्या आता है, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा म म म, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं माँ वर्ण की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ आप देखें तो एक देखो यहाँ भी है क क, तो ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन हो रही है वर्णों की, इसलिए यहाँ पे जो है ये देखें आप अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है भाषा सरल सहज सरस और भावान रूप है। जैसा भाव है काव्य, जैसा पंक्तियों का भाव है उसी हिसाब से भाषा है। आगे मैं आपके लिए बना रही हूँ, इससे अगली गजल की व्याख्या मैं कर रही हूँ, ठीक बच्चों। ये है इनकी मतलब फिराक गोरखपुरी जी की दूसरी गजल, मतलब एक गजल नंबर 4। तो गजल क्या है, मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बड़ी ही सुंदर गजल है। तो इसमें क्या है, प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने दूसरों की निंदा मतलब बुराई, निंदा मतलब बुराई करते हैं, बदनामी दूसरों की करते हैं, करने की कुप्रवृत्ति माने बुरी आदत, बुरी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग किया है, मतलब कि करारी चोट की है या फिर बड़ा ही तीखा प्रहार किया है। प्रहार माने तीखी चोट की है। दूसरों की बुराई करके व्यक्ति अपनी ही नीच प्रवृत्ति और छोटी सोच को दर्शाता है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो वास्तव में ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपनी ही बुराई को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने ही स्वभाव की एक कमजोरी को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इसकी व्याख्या है, शायर कहते हैं कि जो लोग मेरी बदनामी करने में लगे हुए हैं, मेरी बुराई को दूसरों से कहने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे कि वे सोच सकें कि दूसरों की बदनामी करके हम अपनी नीच सोच को दर्शा रहे हैं, कि वे सोच सकें कि दूसरों की बदनामी करके वे अपनी ही नीच सोच को दर्शा रहे हैं, तो हम अपने की जगह वे अपनी ही कर दो करके वे अपनी ही नीच सोच को दर्शा रहे हैं। व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता, अपने अहम माने अहंकार की तुष्टि माने उसको संतुष्ट करने के लिए, अहंकार को शांत करने के लिए दूसरों की निंदा जैसे घृणित माने घिनौने कार्य करता है, घृणित माने घिनौने कार्य करता है, दूसरों की निंदा करके हम अपने ही बुराइयों को उजागर करते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, मुझको बदनाम करे हैं काश भी इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो वो मुझे बदनाम कर रहे हैं या खुद को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें देखें आप इसका काव्य सौंदर्य में पहला पक्ष है भाव पक्ष। इसमें आप देखें, पर निंदा एक सामाजिक अपराध है जिसे जाने अनजाने हम सभी कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये एक अपराध है, मगर आदतन मजबूर होने के कारण हम इसे कर बैठते हैं। दूसरा पॉइंट है, चुगली तथा दूसरों को बदनाम करने की आदत से बचने को कहा गया है, ठीक है, इन पंक्तियों में। कला पक्ष में आप देखें, भाषा सरल सहज सरस और प्रभावपूर्ण है, माने एक फ्लो बन जाता है। पर्दा खोलना मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। या शब्द से निंदक को अपने घृणित कार्य पर सोचने के लिए विवश किया गया है, ठीक है बच्चों। इस स्लाइड में इतना ही मैं बनाऊंगी, बाकी जितनी भी गजल बच गई है प्लस आपका सेकेंड टर्म का काव्य सेक्शन में जितना भी सिलेबस बच गया है, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूं, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले इवनिंग तक आपको टोटली सिलेबस पूरा मिल जाए और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, जय हिंद।